बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास ये ईटा नस्ट है कि आपके पास पास पेपर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आज की हमारी डिस्कशन के ऊपर है। पहला एमसीक्यूज आपके पास, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिट देन इट रिप्रेजेंट। अब आपके पास देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं जनरली लेके चलूं तो आपके पास पहले का आंसर देखते हैं। जनरली लेके चलूं तो वो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। एमसीक्यूज में कह रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास यूनिट है, तो आपके पास ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब बच्चों देखिए तो ये कह रहा है देन इट रिप्रेजेंट, तो मैं चेक करता हूं मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्केयर ले लें तो x स्केयर प्लस y स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आप सर्कल डेवलप होके आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन आ सर्कल। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 1000। अब आपके पास आयोटा की लास्ट पावर 1000 है और आयोटा की आपके पास यहाँ पर पावर कंसेक्टिव चल रही है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को पहले ऑब्जर्व करें कि आयोटा आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के आयोटा क्यूब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा क्यूब आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर आयोटा इनटू माइनस आयोटा। फिर अगली टर्म में आयोटा की पावर 4 आ गई। आयोटा पावर 4 को सॉल्व करें तो वो बेटा आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी आपके पास हर पावर 4 के बाद ये रिजल्ट 0 होगा। आयोटा -1 प्लस 1। फिर मैं लास्ट में देखूंगा ये कंसेप्टिव जा रही है क्या आपके पास ये पावर 4 इन 4 पे डिवाइड अगर हो रही है तो आपके पास इट्स लास्ट आपके पास रिजल्ट 1 बनेगा। वही प्रोसेस आपके पास कैंसिलेशन होगा। इसी नंबर के आगे आपके पास 2 0 आ जाए तो डेफिनेटली वो आपके पास 4 पे डिवाइड होता है। 2 से ज़्यादा आ जाए तब भी डिवाइड होता है, तो ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। इट्स मीन आयोटा की अगर कंसेप्टिव पावर आ जाए तो आपने 1 से स्टार्ट होगी, जो लास्ट पावर आ रही है उसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास कंप्लीट डिवाइड होता है तो ऐसे एमसीक्यूज में ये पॉइंट ध्यान में रखने आंसर 0 होगा। नीचे बच्चों देखिए एमसीक्यूज नंबर 2 का आपके पास ऑप्शन आ गया। एमसीक्यूज नंबर 2 का ऑप्शन बी यानी कि 0। अब आपके पास देखिए नेक्स्ट आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास देखिए आयोटा पावर 19 को देखिए तो आयोटा 18 डॉट आयोटा आ जाए। आयोटा 18 आयोटा 2 की पावर 9 डॉट आयोटा तो पावर 8 आ गई। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, -1 की पावर 9 -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ के पास ये 1 प्लस आयोटा है 1 बाय आयोटा। याद रखें 1 बाय आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा और 1 बाय माइनस आयोटा इक्वल होता है प्लस आयोटा। तो ये आपके पास बन गया माइनस आयोटा की पावर 25 -9 यानी -9 बाय आ जाएगा पावर 8 है आयोटा की पावर 25 होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा आपके पास तो आयोटा माइनस आयोटा की पावर 25 आयोटा की पावर 25 को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आयोटा आता है। ये देखिए आपके पास आयोटा पावर 25 आयोटा 24 डॉट आयोटा, इसको सोल्व करें तो ये 1 आ जाएगा डॉट आयोटा। तो आपके पास क्या बन गया ये जी माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा हो गया माइनस आयोटा -2 tan आयोटा की आपके पास पावर क्या आ जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर तो बेटा ये बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इसके इक्वल है -1 के इक्वल है। आप -1 यूज करें तो -1 मल्टीप्लाई 4 तो आपके पास ऑप्शन बी आ रहा है यानी कि -4। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ देखें बेटा। एमसीक्यूज नंबर 4 है z इज इक्वल टू z प्लस 3 आयोटा डिवीजन बाय 5 3 आयोटा। आपसे पूछा हुआ है कि z का इनवर्स क्या होगा। एक तो आपके पास प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो हमने सबसे पहले इसको सिंपलीफिकेशन करना है। अब डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए z की पावर -1 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा आपके पास z की पावर -1 इज इक्वल
अब जब मैं इसकी पावर -1 लूँ तो मैं क्या कर दूँगा, इसको उल्टा दूँ, 5 - 3 आएगा डिवीजन पर 4 + 3 आएगा। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मैंने ट्रिक भी लिखवाई हुई है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर भी देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट को ऑब्जर्व करना, रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, 4 5 are 20 आ जाएगा। इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर रियल आएगा, 3 3 are 9 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर -9 के इक्वल होगा तो -9 उसकी वाली आपके पास 11, यानी रियल पार्ट का मुझे नोमिनेटर मिला 11, डिनोमिनेटर देखिए a + b a - b, आप फार्मूला क्लोज करेंगे a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा -b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, यहाँ 16 डेवलप हुआ तो माइनस माइनस प्लस 9, 16 + 9 ये बन जाएगा 25। अब आपके पास आगे देखिए सेकेंडली जो आपके पास डेवलप हुआ इमेजिनरी पार्ट आप रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करें -15, इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करें -12 -15 आपके पास आ जाएगा -27, डिनोमिनेटर यही रहेगा आपके पास। इसका MCQ नंबर 4 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ आपके सामने मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए जी। अब देखिए इसको डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीकाकार दिखाया हुआ है, 4 5 are 20, यहाँ माइनस है यहाँ साइन चेंज करें, जब भी डिवीजन आए माइनस माइनस प्लस ये ट्रिक है, 3 3 are 9, 20 + 3 3 are 9 आयोटा स्क्वायर होगा तो -9 बनेगा, 20 में से 9 निकाले 11, नीचे 4 का भी स्क्वायर ले लें 3 का भी स्क्वायर ले लें ऐड कर लें 25। और मैंने दूसरा वे भी आपको बताया हुआ है, ये साइन मैंने चेंज किया हुआ, आप जब ट्रिक यूज करेंगे यहाँ -15 -12 -27 डिवीजन बाय 25 आपके पास बन जाएगा, यहाँ आ जाए। फिर आपके पास ऑब्जर्व करें तो ये बन रहा है 3 - 9 आयोटा 3 9, ये कम्यूट कर रहे हैं, कीप इन द माइंड। अगर आपके पास देखिए मैं एक छोटी सी बात से आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो बेटा अगर आ जाए 2 + 3 आयोटा डिवीजन बाय 3 - 2 आयोटा का मॉडुलस, ये कम्यूट कर रहे हो तो हमेशा आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका आपके पास मॉडुलस है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 9 √13, 9 + 4 √13 से कट जाएगा। जब आपके पास कम्यूट कर रहे हो तो उनका मॉडुलस 1 होता है। अब आपके पास यहाँ ये दो तो कम्यूट कर रहे हैं, क्लियर नजर आ रहा है, 3 9 9 साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें आपके पास आ रहा है 8 + 6 आयोटा, अब 8 + 6 आयोटा का आप मॉडुलस निकालें, बाकियों को छोड़ दें, ये तो कैंसिल हो जाएंगे मॉडुलस में, तो ये आपके पास 100 आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 100। नीचे इसका निकालें 9, इसका निकालें 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये भी लिखवा गया है वो मॉडुलस 9 + 16 √25, तो ये 10/5 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ज़हन में रखना मॉडुलस का एमसीक्यू जब भी आए तो देखना है कि अगर कम्यूट कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। ये आपके पास नंबर 5 का ऑप्शन मैंने आपके सामने आ गया जी सी। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर 33n + 2 33n + 2। नीचे देखें 1 + आयोटा 1 - आयोटा, तो कीप इन द माइंड इनका रिजल्ट तभी इक्वल बन सकता है जब 1 + आयोटा की पावर 4 और 1 - आयोटा की पावर 4, यानी पावर 4 पे जाकर ये दोनों का रिजल्ट सेम बनता है। पावर 2 में लूं तो देखिए पावर 2 पे आपके पास ये बन जाएगा, आप ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला 2 आयोटा बनेगा। अब आपके पास देखिए पावर 2 पे 2 आयोटा बनेगा, ये 2 आयोटा बनेगा, ऊपर आपके पास एक स्क्वायर और है, यानी मैंने इसको तोड़ के लिख दिया 1 + आयोटा स्क्वायर मालूम करें, 1 - आयोटा स्क्वायर मालूम करें,
एक 2 आयोटा सॉल्व करने से आ जाएगा, एक माइनस 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab बचेगा, इसमें माइनस 2ab बचेगा, इसका स्क्वायर लें फिर इसका स्क्वायर लें, तो जब पावर 4 पे जाके इक्वल आ रहा है, अब आपके पास मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर यहाँ ऐसा रखना है कि आपके पास वो 4 पे मुकम्मल डिवाइड हो रहा, तब ये आपके पास छोटा इंटीजर, तब आपके पास आपको मिलेगा और ये रिजल्ट इक्वल होगा। अगर मैं 1 रखूं तो 33 प्लस 2 35 बन रहा है जो कि 4 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूं तो ये 2 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 66 प्लस 2 68, यस 68 4 पे डिवाइड हो रहा है। जब 68 4 पे डिवाइड हो रहा है तो 1 प्लस आयोटा की पावर 68 और 1 माइनस आयोटा की पावर 68 यही रिलेशन देंगे, जो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 ये इक्वल होंगे। पॉजिटिव इंटीजर आपके पास यहाँ आ जाएगा 2। अब आगे देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिट, देन आपके पास देखिए 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। कुछ तो जो दे मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, देखिए बेटा मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बहुत आसान है ये। इसके लिए सिर्फ एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, मैं इसके साथ यहाँ लिख देता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, इस रिजल्ट का आपको पता होना चाहिए। अब बेटा देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें प्लस ओमेगा क्यूब आ जाए। अब कुछ ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए इस रिजल्ट में 1 को यहाँ ही छोड़, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, ये चीज़ भी 1 के इक्वल आ गई, ये भी 1 के इक्वल आ गई, 1 प्लस 1 तो ये 3 बन गया, तो समझ आइए ये बात। अब देखिए ये भी तो यही चीज़ है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है, ये ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये इसका आंसर भी 3 आ जाएगा। तो 3 3s are 9, आपके पास करेक्ट ऑप्शन जी ऑप्शन सी बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए इसके लिए एक चीज आप अपने माइंड में डालें, मैं दोबारा आपके सामने ये डिस्कस करता हूँ। देखिए आपके पास मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 माइनस ओमेगा into 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ से देखें 1 को यहाँ ही छोड़, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो ये क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, ये प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल प्लस 1 3, ये भी तो यही चीज़ है। ओमेगा पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा के इक्वल आ गया। ओमेगा पावर 8 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा की पावर 6 8 जो है वो 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 3 का मल्टीपल 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो जो इन दो की प्रोडक्ट रिजल्ट देगी वही रिजल्ट इन दो की प्रोडक्ट देगी। तो 3 3s are 9, या आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 का ऑप्शन आपके पास सी, 7 का ऑप्शन आपके पास सी। ओके 6 का बी, 6 का बी जी बेटा। इसके लिए क्या चीज ये ओमेगा क्या क्या कह रहे हैं? हाँ ट्रिक कोई है ट्रिक बता जो दिए बेटा, आपके पास इन दो की प्रोडक्ट लोगे ना, जो रिजल्ट इनका बनेगा आगे देखो ना, इवन पावर्स आपके पास ऐसी आ रही जो मेगा और मेगा स्क्वायर वापस ला है, तो आपके पास इसी को लेके आप आगे चलोगे। अब देखिए आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, ये एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखिए बेटा आपके पास कह रहा है ए बी सी, ये आपके पास 7th 9th और 10th टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, नीचे कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अब आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। मुझे कम से कम 2 तो कंसेक्यूटिव टर्म मिल गई, मैं इनकी कॉमन रेशियो लेता हूँ। यहाँ पे एक बात नोट करें, उससे दी हुई है 7th टर्म ए, 9th टर्म बी, 10th टर्म सी। तो देखिए बेटा मैं अगर आपको पता है A10
डिवीजन बाय a9, a10 की मैं वैल्यू यूज कर देता हूँ, मेरे पास c है, a9 की वैल्यू मेरे पास b, ये किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल आ जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, 7th और 9th टर्म में डिफरेंस कितना है, तो इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब 7th और 9th टर्म की रेशियो ले लो, आपके पास आ जाएगा a9 बाय a7, a9 बेटा आपके पास है b, a7 है a, आपके पास दैट इज इक्वल, क्लियर नजर आ रहा है किसके इक्वल डेवलप होगा, r स्क्वायर के इक्वल डेवलप होगा। कैसे r स्क्वायर के इक्वल डेवलप होगा ये भी देखना चाहते हो तो देखो, a9 इक्वल होगा a1 r की पावर 8, a7 इक्वल होगा a1 r की पावर 6, a1 से कैंसिल, r की पावर 8 बाय r की पावर 6, r स्क्वायर आ जाएगा। अब r स्क्वायर आ गया, ये भी r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर, दोनों को इक्वल ले लो। जब दोनों को इक्वल लोगे यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बेटा आप जब इक्वल लोगे तो आपके पास आ जाएगा b बाय a दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, b क्यूब दैट इज इक्वल टू ac स्क्वायर, b क्यूब दैट इज इक्वल टू ac स्क्वायर। तो बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी आ रही है, ए ऑप्शन डी आ रहा है। तो आपके पास एक एमसीक्यूज का आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब देखें डिटरमिनेंट आपके पास दिया हुआ है k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 सिंपल एमसीक्यूज आपके पास। देखिए इसमें a सिंगुलर, आप इस बात से फैमिलियर हैं कि आपके पास जब मैट्रिक्स a सिंगुलर आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। k की ऐसी वैल्यू कौन सी होगी जिस पे 0 बने, तो देखें आप इस वैल्यू को उठा के पुट करें 0 1 में नहीं बने, आपको यूज करके देख सकते हैं। आप इस वैल्यू को उठा के देखिए, इसमें पुट करें -2 पुट करेंगे क्या आएगा +4, -2 पुट करेंगे -10 +6, 8 to -2 आ गई। अब -3 को यूज करें, -3 यूज करेंगे +9 -15 +6, दोनों केसेस में 0 आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 था ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आपके पास if a is equal to aij where aij is equal to 0 for I is greater than j। बेटा जब बात हो रही हो आपके पास, हमने जब एमसीक्यूज सेकंड चैप्टर में डिस्कस किए थे, ये बातें हमने की थी, I greater than j की जब बात हो रही तो इट्स मीन ये डायगोनल से अबव एलिमेंट की बात हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डायगोनल से बिलो एलिमेंट की बात हो रही है। और अगर I लेस देन j हो, डायगोनल से अबव एलिमेंट की बात हो रही है, यानी क्या मुराद है, एक छोटी सी यहाँ पर आपके सामने मैं इसके मतलब एक छोटा सा मैट्रिक्स उठा के इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बेटा आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर आ जाए, लेट्स सपोज मैट्रिक्स आ रहा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब वहाँ पर कंडीशन है I is greater than j। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने मैंने लिखा है इसमें डायगोनल से बिलो देखें, पहला एलिमेंट I is greater than j, I is greater than j, I is greater than j। मैंने इसमें कहा I greater than j वाले एलिमेंट अगर 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, ये 0, बाकी के ऊपर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये नॉन जीरो की जगह आपके पास ट्रायंगल डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट यानी आपके पास एमसीक्यू नंबर 10 तो ऑप्शन आपके पास ए है। आगे देखिए बेटा आपके पास 1 - x + x² -x³ अप टू 1 की पावर n x की पावर n। ये सीरीज मैंने आपको जब हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 में, तो वहां आपको मैंने लिखवाई थी अगर आपको याद हो। तो बेटा ये किसके इक्वल होती है, 1 + x की पावर -1। अब x को यहाँ मैंने क्या फिक्स कर दिया, 1 यहाँ पुट करें, 1 + 1 2, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/2। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है जी, 1/2। आगे देखिए बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 12 है। 3 - iota k + iota 2 - iota = 10। कहते हैं वैल्यू ऑफ k क्या होती है, क्या है कोई बात मॉडुलस। आप इसको मॉडुलस निकालें तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, यानी आपके पास ये मॉडुलस का पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर नॉमिनल पार्ट का स्क्वायर, तो क्या आ गया 10। नीचे इसको निकालें क्या आ जाएगा √5
√10 और √5 जब डिवाइड होंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ये देखिए आपके पास √5 और √10 जब डिवाइड होंगे, √5 डिवीजन बाय √10, साथ इसको मैंने एज इट इज छोड़ा हुआ है, k + 1 आयोटा को एज इट इज छोड़ा। तो देखिए बेटा आपके पास ये आ जाएगा 5 टू टाइम 5 टू टाइम करना रहिए √2 k + आयोटा। k को ऐसी कौन सी वैल्यू दें कि उसका आपके पास मॉड्यूलस √5 आ जाए। तो नीचे देखिए 1 दे नहीं जी 2 आ, 2 दे प्लस दे या माइनस दे, 2 दे प्लस दे या माइनस दे, याद रखें और मॉड्यूलस दे आपके पास मैं रखता हूँ √2 + -2 प्लस आयोटा, उसका मॉड्यूलस है 2 का स्क्वायर 4 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो √2 √5 √10 आ रहा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, टर्न नंबर एमसीक्यूज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास इफ y = cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई, ताकि मैं इसको रेज कर सकूं। कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास पोलर फॉर्म आ रही है, आपके पास रिलेशन पूछो जी बेटा, अरे ये वाला नहीं क्लियर हुआ, दोबारा देखो बेटा, मैं यहाँ ले आता हूँ इसको, इधर देखिए 3 - आयोटा k - आयोटा 2 - आयोटा, सबका मॉड्यूलस मालूम है। पहले का करोगे बोर्ड पे देखो, पहले का करोगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, √9 और +1 क्या आ गया √10। दूसरे का मालूम करो तो क्या आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मालूम 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 5। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बन जाएगा √2 √k² + 1, रिलेशन किसके इक्वल है? √10 के इक्वल है। ये जितनी वैल्यू पड़ी हुई है इनमें मैं k की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करूं कि आपके पास ये 5 बन जाए, 5 बनेगा तो मल्टीप्लाई होकर 10 आएंगे। तो मैंने यूज किया आपके सामने +-2, तो +-2 यूज करेंगे तो 4 + 1 5, जो कि √10 के इक्वल आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा आपके पास नेक्स्ट है, ये रेज कर दो। यस सर। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। 13 में क्या कह रहा है देखिए, y आपके पास इक्वल है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन y + 1 by y = 1। इन दैट सिंपल एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 13 की डिस्कशन देखें तो आपके पास y दिया हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपको मैंने बताया था अगर इसी का आप इन्वर्स देखें 1 by y तो किसके इक्वल आ जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। नेगेटिव साइन कैसे डेवलप होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बेटा आपके पास ऑप्शन आ रहा है बी, तो 13 का आपके पास ऑप्शन बी। देखिए बेटा ये cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा कैसे आया? आपके पास देखिए 1 by y है तो 1 by cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा नोमिनेटर में ले जाएं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर -1, डिमार्गन थ्योरम लगा लें, -1 थीटा से मल्टीप्लाई होगा cos माइनस थीटा आ जाएगा। cos इवन फंक्शन है तो मैं लिखता हूँ चले cos माइनस थीटा, डिमार्गन लॉ के मुताबिक जो पावर एंगल से मल्टीप्लाई होती है प्लस आयोटा sin माइनस थीटा। अब cos इवन फंक्शन है तो ये cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, जबकि sin आड फंक्शन है sin माइनस थीटा माइनस टाइम sin थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस आयोटा sin थीटा। तो आप डायरेक्ट आप इसको लेके चल सकते हो, मैंने बता दिया और बता दिया कैसे निकल के आता है। नेक्स्ट देखें 13 के बाद 14 है। 14 आपके पास एमसीक्यूज दिया हुआ है जी। 14 में देखें तो आपके पास है 3 + b आयोटा माइनस a + 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा
प्लस 10। अब देखें आयोटा किसके साथ आ रहा है, एक 3 के साथ आ रहा है और किसके साथ आ रहा है, b, और b की में से मैं कौन सी वैल्यू यूज करूं कि आंसर माइनस आयोटा बने, कौन सी वैल्यू यूज करूं, ये क्या बन गया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बात है, बोले ना 3 + b आयोटा माइनस a माइनस 3 आयोटा, ये माइनस 3 है 2 यूज करें, यानी जब आप अपने ऑप्शन देखेंगे 2 एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब बात किसकी रह गई, रियल पार्ट की रह गई। अब रियल पार्ट राइट साइड पर क्या आ रहा है 10, मेरे पास यहाँ रियल क्या है 3 और यहाँ क्या है a, एक वैल्यू क्या रखें -7 रखें तब 10 बनेगा ना। तो मैं आपके सामने देखें b की वैल्यू नीचे ही ऑप्शन को यूटिलाइज करें, b की वैल्यू में रखता हूँ +2, a की वैल्यू में रखता हूँ -7 -3 आएगा, आंसर लाना है मैंने माइनस आएगा +10। तो देखिए 3 आपके पास ये माइनस +7 ये 10 आ गया। चले मैं आयोटा वाले को पहले लिख देता हूँ, 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा +10। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 14 का। 14 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आ। नेक्स्ट देखें दिस सेट +-1 +- आयोटा, आज ही हमारी इस टॉपिक पर बात हुई है और वहाँ मैंने आपको बताया था। अब आपके पास देखिए इस क्लोज अंडर ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तो किसके लिहाज से क्लोज है, देखिए बेटा इसके अंदर जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो वापस इसी में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। और इसको क्या कहा जाता है, ऐसा सेट जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, मोनाइड। ये मोनाइड भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, ये ग्रुपाइड भी है, ये ग्रुप भी है, ये अबिलियन ग्रुप भी है। आप देख सकते हैं ये प्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इसमें 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है। इस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। अबिलियन ग्रुप भी है आपके पास, ग्रुप भी है, ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनाइड भी है। तो यहाँ आपके पास 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। तो यहाँ तो जस्ट मैंने प्लेयर का पूछा था कि क्लोज है कि नहीं, तो किसके लिहाज से है जी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। अगर आप देखें तो आपके पास देखें 1 -1 0 आ रहा है, 2 एलिमेंट लूँ तो आपके पास 0 आने से इसको बिलोंग नहीं करेगा। आगे देखिए बेटा एमसीक्यूज नंबर 16 एंड जैसे सिंपल एमसीक्यूज है। इधर देखें q + 2r, नीचे क्या है 2q + 4r। इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक लीनियर इक्वेशन को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरी डेवलप हो रही है, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ r की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। वजह दूसरे वे में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका डिटरमिनेंट देखें, 1 4s are 4, 2 2s are 4, 4 - 4 0, सिंगुलर आ रहा है। और अगर आपके पास सिंगुलर आ रहा है, नॉन होमोजेनियस, यानी मैंने सब सिस्टम का पूछा था r की वैल्यू, यहाँ पर एक मिस्टेक भी है इस एमसीक्यूज में, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 3 ओवर डबल जो भी। अब उस वैल्यू से हमारा कंसर्न नहीं, हमारा इस सिस्टम से कंसर्न है, यहाँ r की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास 17 है, 17 को देखते हैं। 17 आपके पास देखें 17 में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें 1 - 1 m और n आपको कंडीशन दी हुई है, A स्केलर आइडेंटिटी के इक्वल है और साथ आपको पूछा हुआ है कि बताएं m - n की वैल्यू क्या हो। तो देखते हैं, सबसे पहले A स्केलर निकालें, तो फॉर्मूला से लिखें A स्केलर 1 - 1 mn, 1 - 1 mn which is equal to फर्स्ट टू फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए 1 - m आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 - n, आगे मत जाएं, टाइम इतना नहीं होता आपके पास, इसमें n आ गया, इसमें m आ गया, मेरा n और m टारगेट है। तो आपके पास देखिए 1001 के इक्वल है क्योंकि उसने कहा है इसके आइडेंटिटी के इक्वल। अब पहले को लें तो आपके पास देखिए इसको इसके इक्वल लें तो m 0 आ रहा है, इसको इसके इक्वल लें तो n - 1 आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देख लें, आपके पास m - n की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा आपके पास m - -1 और m 0 -+ 1। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
आपके पास एमसीक्यूज नंबर 17 ऑप्शन सी 16 17 ऑप्शन सी और 16 डी और सी आपके पास। देखिए बच्चों आगे देखिए, इसका डिटरमिनेंट और इसके डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट cos मल्टीप्लाई cos के डिटरमिनेंट है 2/2 का, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके नॉन डायगोनल को आपस में। जब ये देखिए एमसीक्यू नंबर 18 है आपके सामने मैं लेके चलता हूं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे cos के थीटा, फार्मूले का एक माइनस साइन आता है, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे एक माइनस वहां पर मौजूद है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बच्चों देखें तो आपके पास सीकेंट मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, tan मल्टीप्लाई tan स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है? 1 के। ये किसके इक्वल? 1 के। आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, तो 18 का ऑप्शन ए आ गया। आगे देखिए बेटा आपके पास if A square matrix of order 4 determinant of A is equal to 3 then value of minus 2 term determinant of A, minus 2 term determinant of A की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको लिखवाई हुई है। तो देखिए minus 2 term determinant of A, आपके पास जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है? 3। तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल है? 16 माइनस 9 बाय 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये माइनस 48 आपके पास भी गलत होके आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा सॉरी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर करें आप मल्टीप्लाई ऊपर तो आपके पास 20 नंबर एमसीक्यूज है 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। नीचे देखें 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले से इस आइडेंटिटी से सॉरी इस सम से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, 1 को उधर ले जाएं -1 होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसकी जगह -1, पावर क्या है 4 है, तो ये देखें 2 की पावर 4 ही बन रहा है। ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 टू की पावर 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये नीचे ऑप्शन में मिस्टेक है, नीचे इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है 2 की पावर 4 16। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 तो जो दीजिएगा ओमेगा 6, ये किसके इक्वल हो गया है? 0 के, ये 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब है हर कंसेप्टिव 3 इवन पावर ओमेगा की हमारे पास रिजल्ट 0 दे रही है। 2 4 6 पे 0 है, 8 10 12 पे 0 समझ आ गई, 14 16 18 पे 0 है, ओमेगा आपके पास क्या बचा 20, ओमेगा 20 किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 18, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 18 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन के आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए if omega is cube root of unity -1 plus omega की पावर 7 minus omega की पावर 11 की पावर 9 किसके इक्वल होगा? तो एमसीक्यूज नंबर आपके पास 22 को देखते हैं, क्या है जी? -1 प्लस ओमेगा की पावर 7 माइनस ओमेगा की पावर 11 होल की पावर 9। अब ओमेगा की पावर 7 3 2s are 6 और 1 7, ओमेगा 6 तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। तो देखिए बेटा आपके पास ये बन गया -1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 11 3 3s are 9 और 2 11, ओमेगा 9 तो 1 के इक्वल हो गया और ओमेगा स्क्वायर बच गया, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ रही है? 9 आ रही है। अब बच्चों देखिए -1 माइनस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आपके पास मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने, दोबारा देख लो ये 0 के इक्वल होगा। मैं 1 को उधर ले जाऊं -1 हो जाएगा, मैं ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाऊं माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। तो 2 टाइम ओमेगा की पावर 9, 2 की पावर 9 ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 9 1 2 की पावर 9, करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी। नेक्स्ट आपके पास देखिए
MCQs नंबर 23 ये पॉइंट्स रेज कर दो। MCQs नंबर 23 इसमें MCQs नंबर 23 है x is equal to under root 2 plus under root 2 यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो देखिए बेटा आपके पास x is equal under root 2 plus under root 2 plus under root 2 up to so on ये आपके पास इंफिनिटी के इक्वल जा रहा है। पूछ रहा है x की कीमत क्या है। अब आपके पास देखिए मैं अगर स्क्वायर दे तो मेरे पास बन जाएगा x square is equal 2 plus under root 2 whole under root 2 plus so on up to infinity। अब आपके पास देखिए ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है, ऊपर क्वेश्चन में देखो वापस x के इक्वल है कि नहीं है, x के इक्वल है क्या बन जाएगा x के दैट इज इक्वल टू 2 प्लस x क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्लियर नजर आ रहा है आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते उसको इसके दो रूट आएंगे ऑप्शन ए एंड बी बोथ आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्व करके भी देख लेते हैं तो आपके पास देखिए x के -2x + x -2 दैट इज इक्वल टू 0 मिड टर्म ब्रेक कर ले x कॉमन लेंगे x -2 बचेगा उस तरफ जाके +2 हो जाएगा +1 कॉमन लेंगे x + 1 बनेगा 1 उस तरफ ले जाए तो -1 आ जाएगा। तो जाहिर है क्वाड्रेटिक है मैंने एक आपके सामने यहाँ मिस्टेक हुई इसके साथ माइनस साइन आपके पास यहाँ माइनस साइन है तो बोथ अगर लेट्स सपोज माइनस साइन ना होता तो हम कम से कम एक वैल्यू को कंसीडर करते जो कि आपके पास 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि दो रूट्स हैं, दो अगर चाहते हैं तो -1 और 2 आ रहा है, 1 ऑप्शन रखते हैं फिर आप 2 प्रेडिक्ट करेंगे। आपके पास नेक्स्ट देखिए लास्ट MCQ द वैल्यू ऑफ 1075 बाय जो cot 75 बाय 1075 इन दोनों का सम क्या है 90। इसमें साइन cos आ रहा है, इसमें भी साइन cos आ रहा है। मैंने कहा साइन और cos के सामने ड्राइंग का सम अगर 90 आ जाए तो किसके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी वैल्यू आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो दोनों में साइन cos आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो, ऊपर भी वैल्यू आपके पास वही देगा नीचे भी वैल्यू आपके पास। देखो ऊपर क्या आ रहा है साइन cos ना, साइन 75 और cos 75 का आंसर न्यूमरेटर में आ रहा है, सॉरी cos sin आ रहा है cos। चलिए देखते आगे पास लास्ट MCQs 24 cot 75 डिग्री रियल बाय tan 75 cot 75 किसके इक्वल होगा cos 75 बाय sin 75 और tan 75 किस 75 नहीं 15 किसके इक्वल होगा मैं उल्टा देता हूँ क्या आ जाएगा cos 75 बाय sin 75 और 15। अब देखें तो आपके पास 75 और 15 90 इनका सम 90 आ रहा है, ये दोनों कट गए। क्यों आपको पता होना चाहिए जो cos 75 का आंसर आएगा वही sin 15 का आएगा, जबकि इन दोनों का सम कंडीशन ये क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। अब sin 75 और cos 15 ये आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर आपके पास 1 के इक्वल आ गया। ये आपके पास 24 था तो मैंने ऑप्शन लिखे थे 17 तक, 17 से आगे देखिए 18 का क्या ऑप्शन है बोले 18 ऑप्शन 19 ए ऑप्शन 20 16 ऑप्शन का नंबर 16 अच्छा यस उसमें मिस्टेक 16 21 बी डी बी 22 E 22 सी C 23 C and last one 24 C ये आपके पास 24 MCQs हैं। आपके पास जो आपका इधर का टेस्ट बनेगा तो आपके सामने कैसा आ गया है कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलेंगे। इतनी टेक्निकल चीज़ें भी नहीं आएंगी उससे रहे हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, आपके पास देख लेना आप खुद जज कर लोगे।